आप तो बस लगातार इसको 2-3 बार जो है गायत्री मंत्र को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखना पहला है के आर गौरी अम्मा अवार्ड 2022 जो है वो डॉक्टर एलिडा गुएरा को मिला है, क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बार दिया गया इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है वो ओडिशा के जागा मिशन को मिला है, स्लम उन्नयन मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम वैभव पुरस्कार जो है डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर आपके स्पेशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन कैलासा जो अवार्ड है उनानेरा फिल्म को मिला, राजस्थानी फिल्म है ये, और निर्देशक है इसके दीपांकर प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71वां मिस यूनिवर्स जो अवार्ड है वो बॉनी गैब्रियल को मिला, यूएसए की रहने वाली है। इससे तो पिछले वाला जो है वो हरनाथ संधू भारत को मिला था, ठीक है। नंबर 1 पुलिस थाना जो अवार्ड है वो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान करते हैं, इसको संस्थागत श्रेणी के अंदर ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला। इसके अलावा लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम जो है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 6 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। श्रीनिवास वर्धन अमेरिका के हैं, इसके अलावा बालकृष्ण दोषी गुजरात के, आपके वास्तुकला संबंधित है, अभी हाल ही में निधन हुआ। जाकिर हुसैन तबला वादक के महाराष्ट्र के रहने वाले, ठीक है। एस कृष्णा कर्नाटक के दोस्तों आपके रहने वाले हैं। दिलीप महाननोबिस अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके पश्चिम बंगाल के ओआरएस की घोल करने वाले। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अभी हाल ही में निधन हुआ। तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, श्रीनिवास, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस कृष्णा, दिलीप महाननोबिस और मुलायम सिंह यादव। आगे देखिएगा ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिक के क्षेत्र में प्राप्त होता है, इस बार रिकी केज को मिला है और ये तीसरी बार जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनका एल्बम कौन सा है? डिवाइन टाइटंस जो है ये इनका एल्बम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछो आपसे, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी महन को दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है वो पत्रकार एबी के प्रसाद को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को मिला, इस बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सचिन जिंदल को प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्कोनी पुरस्कार इसको दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये इस बार कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन जो है इनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिएगा ऑस्कर अवार्ड 2023 अति महत्वपूर्ण सवाल, इस बार 95 नंबर का था, लॉस एंजल्स प्रदान करते अमेरिका के अंदर, इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है वो द बेहल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया, आपको ध्यान है। एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को प्राप्त हुआ है, द बेहल फिल्म के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिस एल योहो को प्राप्त हुआ है, ये पहली एशिया की आपके महिला है जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है इस फिल्म को प्राप्त हुआ है। बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जो है नाटू नाटू को प्राप्त हुआ है, आरआरआर फिल्म है, एम किरवानी संगीतकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है और कार्तिकी गोंजाल्विस जो है ये इसके निर्देशन है, आपको ध्यान रखना है। भारत को इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जो है और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ये भारत के खाते में गए, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला है फीफा दोस्तों, अगर पूछे आपसे गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा आपके वर्ल्ड कप के अंदर लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। गोल्डन बूट जो अवार्ड है किलियन एम्बापे को मिला, कहां के दोस्तों? आपके ये फ्रांस के खिलाड़ी थे। अगर पूछे आपसे फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 से कौन है, वो लियोनेल मेसी हो गए दोस्तों। अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ आपके पूछे आपसे फीमेल प्लेयर कौन है, तो वो एलेक्सिया पुटेलेस है, स्पेन की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है बीबीसी पूछे आपसे 2022 के स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला? मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, आप जानते हो, ठीक है। पैरा दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन पूछे आपसे दिव्यांग स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है? भाविना पटेल को मिला, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साधना प्रीतम सिवाज को मिला है, हॉकी की खिलाड़ी है, आपको ध्यान है। आपके दिमाग में सवाल आएगा सर इतने सारे अवार्ड कैसे याद होंगे? चिंता मत कीजिए, आप तो बस लगातार क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला अवार्ड है प्रितिजर अवार्ड, आर्किटेक्चर का अवार्ड, आपके वास्तुकला का अवार्ड है डेविड चिपरफील्ड को इस बार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास सम्मान पूछे आपसे, अरे ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है, पागल खाना उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को मिला है भगवान के नाम पर दोस्तों, और सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया, ठीक है। आगे देखिएगा गवर्नर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास को इस बार प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज दोस्तों अवार्ड डब्ल्यूएचओ का ये अवार्ड है और बेंगलुरु को ये प्राप्त हुआ है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, खेल भावना दिखाने के लिए नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख जो है इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। एबल पुरस्कार पूछो आपसे मैथमेटिक्स क्षेत्र में मिलता है, अर्जेंटीना के लुइस कैफरली जो है इनको इस बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। वन्यजीव पूछो आपसे, वन्यजीव संरक्षण जो पुरस्कार है वो आलिया मीर को मिला है जम्मू कश्मीर के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड पूछो आपसे, ये किसको प्राप्त हुआ है? असम का एक एनजीओ है तपोवन नाम से, इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दोस्तों आपसे पूछे आपसे, अरे ईसा अंबानी जो है इनको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो आपसे पूछे आपसे, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किरण नादर को प्राप्त हुआ है और अभी दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जो है इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो फ्रांस का सर्वोच्च आपके नागरिक सम्मान जो है किरण नादर और एन चंद्रशेखरन प्राप्त हुआ, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल दोस्तों पूछे आपसे कि पोलैंड का पूछूं आपसे, पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो जेलेंस्की को मिला, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, आपके जेलेंस्की साहब को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है इसको आपके भारत बायोटेक जो कंपनी है हैदराबाद वाली जिसने कोवैक्सीन बनाई थी इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड पूछे आपसे, राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता इनको इस बार जो अवार्ड प्राप्त हुआ है। संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार पूछूं आपसे, लद्दाख के जो सोनम वांगचुक है इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये सेकंड बार प्राप्त हुआ है, पहली बार प्रधानमंत्री साहब को मिला था और सेकंड बार जो है वो आशा भोसले जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, ये पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है उसको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल
गोल्ड अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में मुंबई में इसका आयोजन होगा, आपका 68 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड था। फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। पूछे आपसे एक्टर कौन है? आलिया भट्ट है, इसी फिल्म की आपकी एक्ट्रेस है। एक्टर कौन है? राजकुमार राव है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अरे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ठीक है, वही प्रेम चोपड़ा। फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को, एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रेम चोपड़ा को मिला। कौन सा? आपके 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो है वो चेन्नई मेट्रो को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में पुलिस से पूछूं आपसे, अरे पत्रकारिता क्षेत्र में आपको पता है, अगर पूछा इसमें कौन सा अवार्ड मिला? पुलित्जर अवार्ड मिला है। किसको दोस्तों मिला? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, केरल सिल्स अवार्ड जो है वो फातिमा असकर को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखना लॉरियस अवार्ड पूछूं आपसे, स्पोर्टमैन अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना फुटबॉलर, ध्यान रखना। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड जो है वो सैली फ्रेजर को मिला है। देखो ये तो आपको याद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स वुमेन जो अवार्ड है वो सैली फ्रेजर को मिला है, जमेगा की एथलीट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार पूछूं आपसे 23 का जो किसको मिला है? मुख्यमंत्री साहब हमारे योगी आदित्यनाथ जो है इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखना सागर श्रेष्ठ सम्मान से पूछे आपसे, ये कोचीन पोर्ट को प्राप्त हुआ है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये भगवान सो भरोसे जो फिल्म है, अगर कौन से पूछे आपसे, डायरेक्टर कौन है इसके? शिलादित्य बोरा डायरेक्टर है इसके, भगवान भरोसे फिल्म जो है इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी से पूछा आपसे, पापुआ न्यू गिनी और फिजी और पलाऊ इनका जो सर्वोच्च सम्मान है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है। पूछे दोस्तों आपसे पोलैंड वाला किसको मिला? जेलेंस्की को मिला। ठीक है, अगर पूछे पापुआ न्यू गिनी या फिर दोस्तों फिजी और पलाऊ किसको मिला है? वो प्रधानमंत्री साहब को मिला है। और सूरीनाम वाला के सूरीनाम वाला जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखना अंतरराष्ट्रीय तो कुछ अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है 23 वाला वो जॉर्जी गोस्पिडनोव को प्राप्त हुआ है, बुल्गारिया की रहने वाली है, टाइम सेल्टर के लिए प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना। इससे पिछला वाला दोस्तों आपके अरे 2022 वाला आपके गीतांजलि श्री को मिला था, रेत की समाधि के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, आईफा अवार्ड स्टार आईफा जो अवार्ड है 2023 का जो अवार्ड है यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ दोस्तों, अबू धाबी के अंदर आयोजन होता है। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है वो दशरथ 2 को प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ विक्रम वेदा के लिए। एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। और जो उत्कृष्ट उपलब्धि जो अवार्ड आपके पूछे कमल हासन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिल्म का अवार्ड दशरथ 2 है, एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन है, एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट है, और जो उत्कृष्ट उपलब्धि का जो अवार्ड है वो कमल हासन को प्राप्त हुआ। आईफा अवार्ड कब हुआ दोस्तों? यूएई के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डैग हैमर स्कोल्ड मेडल पूछे आपसे, ये अभी दोस्तों शांति जो अभियान थे उसमें शिशुपाल सिंह राजस्थान के थे, सांवला राम बिश्नोई राजस्थान के थे, और सावेर ताहिर अली जो है इन तीनों को यह अवार्ड मिला है, डैग हैमर स्कोल्ड अवार्ड। रुचिरा कंबोज ने अवार्ड दिए थे। ठीक है, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल पेरिस फ्रांस के अंदर होता है। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा है? पाल्मे दी और अवार्ड है, किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म जो है इसको प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछ ले किसने बनाई फिल्म जो है, जस्टिन ट्राइट ने बनाई थी, आपको है ना। और इसके अलावा मानद पाल्मे दी अवार्ड जो है वो माइकल डकलस को प्राप्त हुआ, दोनों आपको ध्यान रखने। इसके बाद देखिएगा 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दोस्तों दामोदर मोजा को प्राप्त हुआ है, आप जानते हो। 56 जो है वो आपके नीलमणि फूकन को प्राप्त हुआ है। ये आपके बहुत सारे अवार्ड मैंने करवाए लगातार दोस्तों, आपके सामने जो अवार्ड है मैं हर क्लास में आपको लेकर आऊंगा, जिससे आपको जल्दी